नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। घायल को भर्ती से इनकार कर मुख्यमंत्री सख्त, 2 डॉक्टर बर्खास्त और 2 निलंबित। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने के बाद भी इलाज करने से इनकार करने वाले जीटीबी और लोकनायक के 4 डॉक्टरों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बर्खास्त व निलंबित करने का आदेश दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने जीटीबी और लोकनायक के एक डॉक्टर को बर्खास्त करने व दोनों अस्पतालों के एक डॉक्टर को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया था। इसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंजूरी दे दी है और फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजी गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 5 राज्यों में छुट्टी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। यह समारोह 12:20 पर शुरू की जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। समारोह को लेकर कई राज्यों ने 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इनमें यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गोवा शामिल है। यूपी, एमपी, हरियाणा में शराब व मीट की दुकानों को बंद रखने का भी आदेश है। विजय माल्या, नीरव मोदी समेत कई लोगों को भारत लाने के लिए यूके जाएगी ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम। नीरव मोदी, विजय माल्या समेत भारत के अनेक वांछित भगोड़ों को जल्दी वापस देश लाया जा सकता है। एएनआई के सूत्रों की माने तो इन लोगों के प्रत्यार्पण की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम जल्दी यूके जाने वाली है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने की डीटीसी बस में यात्रा, लोगों से लिया फीडबैक। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और लोगों से फीडबैक लेने के लिए मंगलवार को डीटीसी बस में यात्रा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं कि जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। कैलाश गहलोत ने कहा कि 23 जनवरी को हम 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें जल्द ही हम 1800 से 2000 का आंकड़ा छू लेंगे। एनएचएआई ने दिल्ली के रास्ते हाई स्पीड कॉरिडोर पर इन गाड़ियों की एंट्री पर लगाई रोक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली में 3 हाई स्पीड कॉरिडोरों के 3 हिस्सों पर 2 पहिया वाहनों, 3 पहिया वाहनों और अन्य धीमी रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से 3 प्रमुख हाईवे प्रभावित होंगे। एनएच 344M, एनएच 248BB और एनएच 48 का दिल्ली गुरुग्राम, एनएच 344M दिल्ली में भातल गांव के पास एनएच 44 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होता है और नरेला, मुंडका, नफजरगढ़, द्वारका को जोड़ता है, जो दिल्ली में भारथल चौक के पास एनएच 248BB के साथ अपने जंक्शन पर खत्म होता है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने किया सुंदरकांड का पाठ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को रोहिणी इलाके में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। रोहिणी सेक्टर 11 के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। इससे पहले सोमवार को सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि सबकी सुख, शांति और तरक्की के लिए मंगलवार को आप दिल्ली में कई जगह सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। 7 दिनों में जारी होंगे नए आईटी नियम, डीप फेक पर भी लगेगी लगाम। डीप फेक को लेकर सरकार नए नियम ला रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि 7-8 दिनों में नए आईटी नियम लाए जाएंगे। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीप फेक पर 2 बैठकें की। नए आईटी नियमों में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय में खुली प्रधानमंत्री नरेंद्र गैलरी, राष्ट्रपति पहली आगंतुक बनी। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री संग्रहालय में दर्शकों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घा भी देखने को मिलेगी। मंगलवार से यह आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इस संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी ने ही किया था, लेकिन अभी तक खुद उनकी दीर्घा नहीं थी, क्योंकि वह पीएम रहते ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन दर्शकों की यह मांग खूब थी। उद्घाटन के बाद से संग्रहालय में लगभग 7,05,000 आगंतुक आ चुके हैं। दिल्ली के इन इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पीने का पानी। दिल्ली जल बोर्ड आज व कल अपने कई भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सफाई करेगा। इस कारण इनसे जुड़े इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
एचसी ने विवेक बिंद्रा से जुड़े यूट्यूब चैनल को संदीप माहेश्वरी को बदनाम करने से रोका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्यमी विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पार्टनर विकास कोटनाला को यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक वीडियो या सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति प्रतीक ज्वालन ने प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद आदेश पारित किया कि कोटनाला और बिंद्रा के बीच कोई संबंध है और कोटनाला के वीडियो सिविल अदालत के आदेश को दरकिनार करने के समान है, जिसने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों को एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया था। दिल्ली में 4 दिन होगी परेड रिहर्सल, बंद रहेंगे ये रास्ते। गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल के कारण कर्तव्य पथ से रवि मार्ग क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ से जनपथ क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ से मानसिंह रोड क्रॉसिंग और कर्तव्य पथ से सी हेक्सागन पर सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आवाजाही प्रतिबंध होगी। 17, 18, 20 और 21 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट तक परेड रिहर्सल की जाएगी। अब एमसीडी की दिल्ली होगी साफ, मेयर ने पदयात्रा कर लिया छतरपुर का जायजा। अब दिल्ली होगी साफ मुहिम के तहत मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय, एमसीडी प्रभारी एवं विधायक दुर्गेश पाठक ने छतरपुर विधानसभा में पदयात्रा की। इस दौरान स्थानीय विधायक और तीनों पार्षदों भी मौके पर रहे। जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है और जब से मेयर का पदभार डॉक्टर शैली ओबरॉय ने संभाला है, तब से वो दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में पेट्रोलिंग के दौरान इंडिया चीन बॉर्डर पर सेना का जवान शहीद। उत्तरकाशी जिले में चिन्यालीसौर के कुमराडा गांव निवासी 28 वर्षीय शैलेंद्र कटेत चीन सीमा में पेट्रोलिंग के दौरान ग्लेशियर में फिसलने से शहीद हो गए। वह गढ़वाल स्काउट में जोशीमठ में तैनात थे। हादसा गोल्डन पोस्ट नीति पास बॉर्डर में हुआ। शैलेंद्र की शहादत की खबर मिलते ही पूरे जनपद में शोक की लहर छा गई। शहीद के परिजनों का भी रोकर बुरा हाल है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए रस्में शुरू। दिल्ली में कल से रामायण मेला का आयोजन। अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस खास दिन को लेकर देश भर में उत्साह की लहर है। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम का आगाज आज 16 जनवरी से हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा तक कई कार्यक्रम और पूजा की जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में कल से 21 जनवरी तक रामायण मेला का आयोजन किया गया है। पाकिस्तान में बढ़ती प्याज की कीमतों में क्यों आया भारत का नाम? प्याज का दाम बढ़ने की वजह स्थानीय तौर पर इसकी सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि प्याज के व्यापार से जुड़े लोगों के अनुसार खेत से मंडी में इसकी सप्लाई सामान्य है। उनके अनुसार देश में प्याज का दाम बढ़ने का कारण पड़ोसी देश भारत की ओर से प्याज के निर्यात पर लगाई गई पाबंदी है। यह पाबंदी भारतीय बाजार में प्याज की दर को काबू में रखने के लिए लगाई गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।